ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का जो विषय है दिल जीते सो जगत जीत। जो दिल को जीत लेगा वो जगत को जीत लेगा। जगत की जब भी बात आती है तो दुनिया बुद्धि में आती है। पूरी दुनिया, विश्व की बात आएगी तो पूरी दुनिया। जब भी इस तरह के स्वर हम सभी के कानों में आते हैं तो केंद्र पर ध्यान जाना चाहिए। बिंदु बिंदु, एक बिंदु बनाते हैं, फिर रेखाएं अनेक बना करके फिर उसको घेर देते हैं। तो केंद्र क्या होता है? हर राज्य होता है। केंद्र से राज्य में जाता है सीधे, फिर धीरे 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 धीरे, या तो फिर घर से हम अपने खुद से हम चेन बनाते हैं। परिवार से होता है तो ऐसे चारों आयाम में हमें समझना होता है। जब भी हम सभी के बीच में, जिम्मेवार आत्माओं के बीच में, जो यहाँ पर वर्तमान समय इस पूरी दुनिया के क्वांटिटी में से जो क्वालिटी की आत्माएं, बाप दादा की शक्ति, बाप दादा माता पिता के सन्मुख त्रिमूर्ति हाउस में कनेक्शन में जो भी आत्माएं आ रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं, उनको स्थिरता मिल रहा है, राहत मिल रहा है, तो ईमानदारी से अपने अपने स्थान को सेवा स्थान समझ डायरेक्शन प्रमाण पुरुषार्थ करिए, रिवीजन करिए, रियलाइज करिए, फैसला करिए और सहयोगी बनिए। फिर सहज योग लगता है। जुड़े रहिए। तो जो दिलाराम बाप, जो दिल को आराम देने वाला है, तो दिल तो अनेक नहीं होता है ना। सभी कहते हैं दिल तो एक ही होता है और एक ही से लगता है। तो हम बड़ों को कहते हैं प्रणाम, छोटे को याद प्यार। हम याद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। दिलाराम बाप किससे मिलने आया है? अपने दिल रुबा, जो रब है उसकी रब में रमने वाली रुबा, दिल रुबा। जैसे राम के साथ सीता का नाम जोड़ दिया गया, कंबाइंड स्वरूप। राधे के साथ कृष्ण के साथ राधे का, शंकर के साथ पार्वती का, एक कंबाइंड स्वरूप होता है ना। तो उनका नाम लेते हैं लोग, अपने नहीं हो पाते उतना, और कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ कुछ रह जाता है। तो बच्चों से मिलने आए दिल रुबा। किससे मिलने आया है बाप? भक्तों से नहीं, लेकिन भक्तों को भी उमंग उत्साह देता है। भक्त किससे मिलते हैं? उस दिलरुबा से मिलते हैं। वो
वो भी उससे मिलते हैं, बाप से नहीं, उसी से। जब वो खुद मिलने आया है उससे, जब वो खुद मिलने आया है तो कितना ऊंचा। जब तक कहते हैं वो सम्मान नहीं करेगा तो और लोग क्या करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब उसके आगे तुम झुक कर तो देख, पूरी दुनिया को तुम्हारे आगे झुका देगा। ये उसका उससे कि एग्रीमेंट है, इकरार है। उस इकरार में, बाहरी दुनिया में उस इकरार को, उस वचन को एग्रीमेंट बोलते हैं, एग्रीमेंट। और उसको हम इकरार बोलते हैं या वायदा बोलते हैं। वादा कर लो, है ना, या प्रॉमिस करो या वचन दो। तो उससे मिलने आए हैं। दिलाराम दिलरुबा, अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते हैं, ऐसा दिलरुबा दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप और दिलरुबा कौन हो गई? माँ। ऐसे ही आ रहा है ना। अभी तक हम सब इस सार्वजनिक में घुमाते थे, सर्व में घुमाते थे। अभी शक्ति आगे होमवर्क दी है कि जब अनाउंस हो जाता है ना, तब सब लोग देखते हैं अब हमसे कहाँ कहाँ चूक हुई है, जो हमारा चेक भजने वाला नहीं है। तो नहीं, लोग वो देते हैं। बाहरी दुनिया में जो प्रलोभन वाले होते हैं तो अनेक उनका पैसा ले करके एक कार्ड दे देंगे या कोई वो दे देंगे कि आप लेकर आना तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो जब रहेंगे तभी तो करेंगे। तो उनके अंदर स्वतः ही साज बजते रहते हैं। ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। ऐसे दिलरुबा किसको जीतने वाले हैं? दिलाराम बाप के दिल को, जो उनके दिल को ले लेता है। क्या कैसे गाते हैं? दिल दिया है जान भी देंगे। दिल तो दे दिया सभी लोगों ने। शक्ति बोली है स्नेह में सभी पास हैं, पास हो गए, सबको स्नेह है। तब तो यहाँ तक चल के आए, तब तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रीत है, लेकिन रीत निभाने वाला, उसकी प्रीत की कुछ रीत होती है। रीत माने रस्म, उसको निभाना पड़ता है और निभाया नभ में नहीं जाता है, धरती पर ही है। समझ में आया? इसी में नंबर बनते हैं। नंबर किस में मिलेंगे? निभाने पर। जैसे बाबा को हम मानते हैं, बाबा की नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। तो दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। उनके दिल को अगर जीत लिया तो समझो जगत को जीत लिया। दोनों एक दूसरे के दिल को जीत लेते हैं, माता पिता। और माता पिता के दिल को किसको जीतना है? बच्चों को। दिल दे के दिल लिया है सौदा, प्यार क्या किया है तेरा दिल जीता दिल हार कर। जादूगर, उसको जादूगर भी बोलते हैं ना। तो जादूगर है तो जादूगरनी भी है। पहले बाप सरेंडर होता है, पता है? पहले वही सरेंडर होता है बच्चों के आगे। बाप पहले सरेंडर, सर्वस्व त्यागी जो होंगे वो दूसरे को आकर्षित जरूर करेंगे। तो मरने के बाद क्या होता है? मिटना। मिटना माना, मरने के साथ मिटना क्यों जोड़ा? अस्तित्व को खत्म कर देना। नाम और निशान, माना मर गए तो नाम नहीं होगा, निशान भी मिटा दिया जाता। अमर है, वैसे तो अमर होता है, लेकिन मिटाया किसके द्वारा जाता है?
विरोधियों के द्वारा मिटाने की कोशिश की जाती है। समझ में आया? लेकिन वो ब्रह्म वाक्य अमर होता है। उनका वचन, उनका कर्म, उनका प्रेम, उनके इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, माने एक एक संकल्प, एक एक वचन, एक एक कर्म वो गायन योग्य भी है और पूजनीय। समझ? उनके अमर, झूठ है सत्य ही सत्य, प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार है ही नहीं है। सत्य वचन, छोटा बच्चा अगर तोतली भाषा भी बोलता है तो सबको अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसमें विकृतियाँ नहीं है, पवित्र है, निर्मल है। ऐसे ही सत्य वचन, हम सोचते हैं हम सच्चे हैं, लेकिन अगर 4 आयाम में दोगे वो आपकी सोच है सच का, लेकिन चारों आयाम में सच होना चाहिए। 4 में कम से कम 3 में तो आए। 3 आयाम में माने मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में है तो सच्चे हैं। कर्मणा तक नहीं है, सिर्फ वाचा तक है कि हम तो सोच रहे थे वही हम किए, लेकिन कर्मणा में कमी रह जाती है तो उसको सच नहीं कहेंगे, अर्ध सत्य होगा। पूरा झूठ भी नहीं है और पूरा सत्य भी नहीं, अर्ध सत्य में काउंटिंग हो जाएगा जरूर। ठीक है, लेकिन संपूर्ण की जब बात आएगी तो बिना सम के पूर्ण होता ही नहीं। अकेले में कोई पूर्ण नहीं है, याद रहे। यही हो रहा है, यही हुआ है, चूक हो जाता है। जब 2 आत्माएं सम होती हैं, अपना 50-50% लेके कंबाइंड हो जाती, तब 100 नंबर ले पाती। ऐसे कोई एक नहीं ले पाता है 100 नंबर, कोई एक विषय में नहीं मिलता। इसलिए संपूर्ण, बच्चे पूर्ण होते हैं, पूर्ण हो जाते हैं संपूर्ण के आगे। इसलिए संपूर्ण का सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलता, फर्स्ट सब नहीं आ सकते। तो ये हो गया, गुण गाते हैं। तो मायाजीत, माया माना, इसके पहले क्लास, अभी लेटेस्ट क्लास आ रहा है, उसमें प्रकाश डाला जा रहा है उस पर। जो भी व्यर्थ कमजोरी के संकल्प हैं, श्रीमत के बरखिलाफ, माना बाप दादा की जो श्रीमत दी गई है, श्रेष्ठ मत दी गई है, उससे अलग अगर चल रहा है तो शक्ति बोली तुरंत स्टॉप करो, उसको ब्रेक दो। व्यर्थ संकल्प जो तीव्र गति है, तीव्रता, व्यर्थ संकल्पों की तीव्रता को सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले विजयी आत्मा भाव। जो मन में हमारे व्यर्थ संकल्प, कभी याद में बैठ के हम खुद को चेक करें, बहुत चलता है। और वैसे भी हम सोचना चाहते हैं, याद में बैठते हैं, सोचते हैं अच्छे अच्छे संकल्पों में हम वो करें, याद करें, जो भी है रमण करें, लेकिन व्यर्थ में कितना एक के सोचेंगे, फिर 2 3 4 10, पता चला 20 मिनट हो गए, हम कुछ और में हमारी बुद्धि जा रही है। या तो कभी ऐसे होता है, हम वाणी सुनते हैं, आँखों से हम फेस को देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाँ, लेकिन बुद्धि उस समय कहीं और कुछ सोच रही है। तो क्या हो रहा है, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है सही से, वो रिकॉर्ड नहीं होता, छूट जाता है वो। जैसे हमें रिकॉर्डिंग साइंस के साधन से करते हैं ना, तो वो छूट जाता है। जैसे कुछ और व्यर्थ आएगा, समझिए, अगर कहीं और बुद्धि चली गई तो व्यर्थ, तो जब व्यर्थ आता है तो वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होता है, व्यर्थ रिकॉर्ड हो जाता है ना। तो इससे हमें साइलेंस की शक्ति को समझना है, हमें शरीर से इसको समझना है। इससे शरीर को समझना माना हद का उदाहरण दे कि बिना हद का बेहद क्या है, शरीर ही नहीं है तो बेहद की बात, बेहद का काम, बेहद क्या है। तो उसको, उसकी वैल्यू कितनी है, एक दूसरे के बिना सभी अधूरे हैं, तो कंबाइंड स्वरूप जरूरी होता है समझने के लिए। तो माया जीत, तभी शक्ति बार बार बोले कि अगर जब शरीर आप दे दिया आपने, तो उसके अंदर कौन सा संकल्प, कौन एंट्री कर रहा है। श्रीमत के खिलाफ विचार आ कैसे सकते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, जैसे कोई भी, हमें अगर कुछ जीतना होता है तो जीतने के लिए क्या करते हैं, यहाँ तो किसी को दिल जीतना तो तख्त अपने आप मिल जाता है ना, आसन किसी के दिल में स्थान होता है तो घर में स्थान अपने आप मिल जाता है। अगर दिल में नहीं रहता है तो कहते हैं, अभी अवॉइड करते हैं, अरे अभी हम बिजी हैं, यहाँ हैं वहाँ हैं, नहीं चाहते ना घर में बुलाना। अगर मन मिलता है तो, आज जब मन मिलता है तो किसी भी परिस्थिति में कहेंगे आओ हम लोग बाहर सो लेंगे, बहुत जगह है।
एक होता है घर में स्थान बन ही जाता है। तो हमारे दिल जगत जीत, समझो जगत को जीत, सबको जीतने का नहीं। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि जड़ में हम पानी डालें तो पूरे वृक्ष को मिल जाता है ना। ऐसे ही अगर केंद्र से बीज के बाप की सेवा हो गई। अभी कल पिताजी क्लास करा रहे थे तो जैसे वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष, तो वृक्ष नहीं बोलता है, बीज बोलता है। इस समय बीज बोल रहा है ना। किससे बोल रहा है? माँ से बात कर रहा है। अभी बच्चे को तो देखा जा रहा है कि बच्चा है कौन, कौन कच्चा है, कौन सच्चा है और कौन पक्का है। सच्चा जो होगा वो पक्का होगा, पक्का होगा। हर परिस्थिति में टूट नहीं सकता है वो निखरेगा, बिखरेगा नहीं हो। और जो कच्चा होगा वो बिखरना ही है उसको। जैसे जब ओरिजिनल नहीं होता है तो किसी तरह के छीटा छाटे से क्या होता है, मुरझा जाता है ना। तो ये हो गया यहाँ तक का। फिर सदा एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाप का। मैं बाबा का नहीं, मेरा बाबा और मैं बाप का। अगर कोई असल बाबा हो, बार बार बाबा से कनेक्शन करे, बाप की कोई वैल्यू ना रखे, तो बाबा को अच्छा लगेगा। और बाबा का रिगार्ड ना करे, बाप का ज़्यादा वो करे, तो माने एक संबंध के बीच में एक मर्यादित स्नेह होता है, जो हमारे घर की मर्यादा बनी रहती है, व्यवस्था बनी रहती है, टूटता नहीं है। जैसे किसी कंपनी की व्यवस्था रहती है या स्कूल की व्यवस्था रहती है, परिवार का तो एक सिस्टम बना रहता है, चेन सिस्टम, दादी बाबा माता पिता भाई बहन पुत्र वधू, ऐसे बना रहता है ना। ऐसे ही इसी तरह के ठीक राज्य की व्यवस्था को आप देखिए, राज्य वाला घर को ला के देख लीजिए, ऐसे ही होता है। या स्कूल का लेकर के देख लीजिए, स्कूल में टीचर के ऊपर प्रिंसिपल होता है, फिर गार्ड होता है, फिर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, ऐसे ही चलता है। तो ऐसे ही बिना 4 5 6 ऐसे तो कंपनी ढंग से चलती नहीं है। परिवार भी अगर 4 5 हैं ढंग से, तो सभी परिवार के लोग कंट्रोल में रहते हैं। अगर दादी बाबा माता पिता, अब बड़ा भाई पुत्र वधू और पुत्र एक होके रहें, तो परिवार के लोग मजाल क्या है इधर उधर हो जाएं। इसी तरह से बाहरी दुनिया में भी सिस्टम बिगड़ा है, सिर्फ इसी वजह से। पारिवारिक सिस्टम भी इसी वजह से होता है, बिगड़ता है, और बनता भी इसी तरह से है। तो मेरा बाबा, बाप का, इसको कहते हैं। जब भी मेरा बाबा का जो होमवर्क था, तो किसके लिए था? एक बार बाबा बोल दो, बा बा है, तो दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत कौन है? दिलरुबा। यथार्थ साज बाप के गीत गाना है, यही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध में, संपर्क में, हर एक को बाप ही दिखाई देगा। वो कौन होगा? जो सदा कंबाइंड होगा, साथ में रहता होगा, अंग संग में रहता होगी, वही होगा ना। प्रैक्टिकल होगा। ऐसे नहीं कि मनसा से बैठे बैठे हम तो आपके साथ ही हैं। सिर्फ मनसा से नहीं, सिर्फ वाचा से भी नहीं, और कर्मणा से, तीनों आप आयाम में जब आते हैं, तब ढंग से अर्थिंग मिलती है और लाइट माइट मिलता है। दो तीन फेस होता है ना लाइट में। एक अर्थिंग होती है ना, एक धरती में लगाया गया होता है वो।
तो चाहे मुख का ये बहुत ही क्लियर है। अभी जो जितना क्लियर हो रहा है, पहले इतना क्लियर नहीं होता था होमवर्क। चाहे मुख उसका हो, शक्तियों के द्वारा जो होमवर्क मिला, माना बाप दादा के द्वारा जो होमवर्क मिला, मुख भले उसका होगा, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे जो बोल होते हैं, वो बोल से ही वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि हाँ इसको पता है। बाप को ही तो ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन बाप अर्थात माता पिता ढूंढने की चीज़ नहीं है। उन्हें बच्चे नहीं ढूंढ सकते। ढूंढने के लिए वाणी में किसको इशारा आया है? बाप ने तुम्हें ढूंढा है। ये भी अगर हम बोलते हैं कि हमने ढूंढा, हम ढूंढ रहे थे, तो हम नहीं ढूंढ सकते। हम सभी के अंदर, बच्चों के अंदर वो ताकत नहीं हो परमात्मा शक्ति की नज़र में। तभी तो शक्ति बोली, बाप के नज़र में तुम बच्चे हो, बाप के रजिस्टर में तुम्हारा नाम है। दुनिया वालों के रजिस्टर में तुम्हारा नाम हो ना हो, लेकिन बाप के रजिस्टर में तुम्हारा नाम है। तो यहाँ पर दिलरुबा जो बच्चा है, बच्चे हैं, माना बच्चों में तो बहुवचन आ ही जाएगा, तो उनकी निशानी कैसी होगी? उनके रहन सहन, उनके सहन शक्ति कैसी होगी? रहते कैसे होंगे हैं उनके प्रति? दिलाराम बाप के साथ दिलरुबा कैसे रहती होगी? उनके हर कदम में परमात्मा के जो श्रेष्ठ मत है, उनके हर कदम उस मत पर ही चलते होंगे। उस साधारण व्यक्ति के जैसे उनके चाल चलन नहीं होंगे। देखने में आएगा वो साधारण, लेकिन जो असाधारण बच्चे हैं वो असाधारण को पहचान लेते हैं। सब नहीं पहचान पाते। धीरे धीरे ये उन्हीं को तो अनुभव होता है ना। उन्हीं के लिए बोला, वही अनुभव कराने वाले हैं, बाप से मिलाने वाले हैं। वही अव्यक्त फरिश्ते जो व्यक्त लोगों को, व्यक्तियों को, इन व्यक्तियों के बीच में उसकी अव्यक्त स्टेज रहती है। इसीलिए शक्ति बोली अव्यक्त फरिश्ता। जैसे और लोग फर्श पर रहते हैं, लेकिन फर्श का सम्मान नहीं करते, और वो सम्मान करता है, करती है। तो ये हो गया आपके बोल। फिर जो उसके बोल होंगे दिलरुबा के, उस किसके अनुभव कराएंगे? बाप की महिमा। और बच्चों के जो बोल होंगे वो माता पिता की महिमा उसमें होगी। अभी तक तो इसलिए सभी के चैन को तोड़ा गया है यज्ञ माता के द्वारा। जो वाणी आई, सिर्फ माँ के ऊपर प्रकाश डाला गया कि सभी बैठ जाएं। पहले उल्टा सीधा डंडा नहीं चला जाता है, अनाउंस होता है तो उसमें एकदम सभी लोग फिर सुनने लगते हैं, तो हाँ बैठ जाइए अभी सभी, तब ध्यान से उसके बाद फिर चलता है। उसमें बाप का ही अनुभव हो, उसके वाणी में बाप का ही वो अनुभव कराए कि हाँ वो तुम्हारा बाप है। बाप की ही बात आई है ना। तो हर बच्चा पहले बाप से पहले किससे मिलना चाहता है? माँ से मिलना चाहता है। नेचुरल है ये। यही तो, जब ये माँ के द्वारा बाप की ही महिमा आती है और बच्चे के द्वारा माँ 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 माँ, समझ में आया? तब वो जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो तब माँ ऑटोमेटिक हो जाती है। अलग से बाप और माँ की महिमा नहीं है, एक दूसरे में वो समाया हुआ है। ठीक है, अलग से उसका नहीं होता है। वो उसी के साथ, बाप के साथ माँ है ही है। अलग से क्या होता है? मना
जैसे भक्त लोग गाते हैं, ऐसे गाने की बात नहीं है, कर्मों से कीर्तन करना होता है, कर्मों से गाना होता है। यहाँ संग कीर्तन का मतलब क्या होता है? संग में रह के कीर्ति करिए, कर्म करिए, तन के मत बैठिए। आपका जो तना है, तन है, इसी तना से, ये तना है, उससे, उस तन से तना निकला है। तना माने डाल डालियाँ कहिए, जो भी कहिए, या फूल कहिए। यही विशेषता क्या करती है? इसी विशेषता से यही पर्दा खोलने का साधन है। जो पर्दा गिरा हुआ है, इसी तरह के सेवा से पर्दा हटने वाला है। पर्दा तभी हटेगा अज्ञानता का, या भ्रम का, या अंधकार का। हम खुद किसके लिए आए? खुद के लिए नहीं, माता पिता के लिए। तभी तो शक्ति बोली हो, साथ साथ तीनों की प्रत्यक्षता हो जाती है। प्रत्यक्ष है, जहाँ प्रत्यक्ष है उसे प्रत्यक्ष करने की भी जरूरत नहीं है, अभी कर्मों के द्वारा हमें दिखाना है। ये प्रत्यक्षता की बात भी क्या है? या जहाँ पर अव्यक्त है शक्ति, प्रत्यक्षता का वर्क उन्हें करना है कि प्रत्यक्ष हमको दिखाइए। जहाँ पर शक्ति व्यक्त है और प्रत्यक्ष है, वो मेहनत क्यों करेंगे? वो मेहनत से तो मुक्त हो गए ना। उनके साथ रह के वो सहयोगी बनते हैं, वो कर्म योगी हैं, सहयोगी हैं, सहज योगी हैं। वो प्रत्यक्षता की मेहनत नहीं करते। इसीलिए कि हाथ में जब कंगन है तो इसे शीशा दिखाने की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष है तो प्रमाण क्या दिखाएंगे? क्या, कौन प्रमाण ढूंढेगा? इसीलिए सनातनी से डायरेक्ट चैलेंज किया गया, मिलना है आ जाओ। अभी तो मिलने का भी पर्दा गिरा दिया गया। अभी ये मिलन पर्दे के अंदर ही अच्छा है, यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है। और जब कल पिताजी क्लास करा रहे थे, बोले माइक की क्या ज़रूरत है? जब एक दो बात करते हैं तो वहाँ माइक रहता है क्या? यहाँ तक कि 10-20 भी बिना माइक के चल जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा संख्या होती है माइक वहाँ बोलेगी। 2, 4, 10 में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक दो से आराम से, 2 में तो माइक की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात, माइक में बोला ही तब जाता है जब ज़्यादा लोग होते हैं। 2 में, 10 में भी माइक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो वो लोग माइक निकालेंगे। माइक तो उनके पास माइक है, लेकिन माइक में बोला नहीं जाता है। माइक का हम प्रयोग तब करते हैं जब ज़्यादा लोग होते हैं। तो इस तरह के जो हमारे बोल, अब ये हमारे कर्मों से हमें प्रत्यक्षता है, कर्म से हम प्रत्यक्ष हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी परिवार में ज्ञान नहीं, ध्यान ही दिलाया गया है। ज्ञान तो कम सुनाया गया है। जितना ज़रूरत है उतना ही ले ज्ञान, नहीं तो अज्ञानता का रूप हो जाता है। जब ज़्यादा हमारे पास ज्ञान आता है तो सिलेक्शन का कार्य शुरू होता है कि चलिए सार बताइए उसमें से, नहीं तो शोर मचाने लगते हैं लोग, और वहाँ चोर ज़्यादा घुस जाते हैं, चोर पैदा होते हैं तब। और कम रहते हैं तो हमारा सब कुछ बना रहता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, उसमें सुख होता है। और जब ज़्यादा लोग होते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। ज़रूरत से ज़्यादा बच्चा पैदा कर लो तो न उसको खिला पाओगे, न शिक्षा ढंग से दे पाओगे, न अपना भी दिक्कत, उसको भी दिक्कत। यहाँ तक कि चारों ओर से, यहाँ तक कि शक्ति होमवर्क दी है, चारों ओर से यही आवाज़ गूंजे कि हमारा बाबा। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। देखो, उनका बाबा नहीं, क्योंकि बाप को वो सिर्फ बिंदु बाप है ना, साकार बाप को स्वीकार ही नहीं किए तो बाबा कहाँ रहा? सिर्फ शब्दों से थोड़ी, तभी शक्ति बोली स्वरूप में लेके आओ। यही आवाज़ गूंजे
कि हमारा स्वीट होम, मीठा होम, तो होम होगा तो घर होगा ना। स्वीट का और तीखा का पता कब चलता है? जब साकार होता है, शरीर पे ही पता चलता है। तो साकार परम धाम की अगर बात आएगी तो जहाँ मात पिता है वो साकार परम धाम, चैतन्य की बात आई थी, चेतना जग गई, तो वही ना है स्वीट होम। वहाँ आना है ना, वहीं आने के बाद गेट खुलेगा ही तब। जब बिंदी बिंदी का गेट खुलने का तो कोई बात ही नहीं है, तो गेट खुलेगा ही तब जब ये आवाज गूंजेगा कि हमारा है, ये हमारा, हम हैं और हमारा है कहने का दम होना चाहिए। जब हम पहले दाम रखेंगे तो दम नहीं आएगा। पहले दम होना चाहिए, उसी के लिए शक्ति बोली कि निर्भयता का गुण पहले धारण कर, तभी आप रचता का और रचना का परिचय, या रचयिता रचना का परिचय आप तभी दे सकते हैं। तभी शक्ति बोली कि जब हमारा बाबा कहे तब तो मुक्ति का वर्षा मिले। और बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चलें, लेकिन चलना तो सबको वापस है। और चाहे घराती बन के चलें, चाहे बाराती बन के चाहे घराती बन के, चलना तो सबको है ना। मुक्ति धाम में मुक्ति धाम में तो आना है ना, मुक्त होंगे ही तब। तो